हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएस कुशवाहा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। ये है अप्लाइड मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स का इस लेक्चर सीरीज में एपिसोड नंबर 3। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, आज का हमारा बेसिकली टॉपिक रहेगा वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज। आइए हम समझते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होता क्या है। देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, जितनी फिजिकल क्वांटिटी है उन सबको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। स्केलर क्वांटिटी जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अदिश राशि, अदिश राशि, इसको हम कहते हैं अदिश राशि। और अदिश राशि का तात्पर्य यह होता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी, वो भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, केवल मैग्नीट्यूड, केवल वैल्यू होती है, अमाउंट होता है कि भाई कितना है, उसमें किसी प्रकार की दिशा नहीं होती है। सो ओनली मैग्नीट्यूड एंड देयर इज नो डायरेक्शन, किसी प्रकार का डायरेक्शन इसमें नहीं होता है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल ले लेते, तुरंत समझ में आ जाएगा। समय, अब मान लीजिए आपने पूछा किसी से भाई समय कितना है, तो आदमी ने घड़ी देखी, घड़ी देख के बता दिया भाई 4:15 पूर्व दिशा में है। ये क्या हो गया, पूर्व दिशा में कौन सा समय होता है? तो समय में की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। हम जब भी समय बता 4:10 हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं करते हैं, तो टाइम का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। आइए तापमान की बात करते हैं। बोले साहब फीवर हो गया है। बोले कितना फीवर हो गया? बोले 102 फीवर हो गया है। कहां पर हो गया है? बोले साहब नॉर्थ की डायरेक्शन में हो गया है। तो नॉर्थ की डायरेक्शन में नहीं होता, वो सर पे है। दैट मींस टेम्परेचर में किसी प्रकार की दिशा नहीं होती। टेम्परेचर पूरे शरीर पे हर जगह होता है। किसी वस्तु में कोई तापमान होता है तो वस्तु में वो प्रत्येक दिशा में समान तापमान होता है, इसलिए तापमान की भी कोई दिशा नहीं होती है। लाइकवाइज डिस्टेंस, चली गई दूरी, द्रव्यमान मास, स्पीड चाल, इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रकाश की तीव्रता सभी दिशाओं में होती है। प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध रेजिस्टेंस जिसकी यूनिट ओम होती है। पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी यूनिट वोल्टेज होती है। कैपेसिटेंस धारिता, प्रेशर दाब, डेंसिटी घनत्व, आयतन श्यानता विस्कोसिटी, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, शक्ति यानी वो पावर, वर्क कार्य, विद्युत धारा करंट। ये जितने भी यहां पर एग्जांपल्स लिखे गए हैं सारे के सारे अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल है। पेपर में जो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन करिए कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, तो आपने डेफिनेशन बता दी। ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होता है और उनमें दिशा नहीं होती है। इतने सारे एग्जाम्पल, आप कोई एग्जाम्पल इसमें रख दीजिए। इसके विपरीत जो दूसरे प्रकार की राशियां होती हैं उनको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं सदिश राशि। सदिश राशि इसको हम कहते हैं। ऐसी राशियों में मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण होता है, साथ में इनमें दिशा भी होती है। सो दीज फिजिकल क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इनमें मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, अमाउंट है, वैल्यू भी है, और साथ में यह बताना पड़ेगा कि दिशा भी है। जैसे बोले साहब इस पत्थर को उठा के रख दो, कहां रख दें? सर पे तो नहीं रख देंगे। इस पत्थर को उठा के इस दिशा में जाके रख दो, तो विस्थापन आ गया। फोर्स लगाओ, कहां फोर्स लगा दे, किस पे फोर्स लगा दे, किस दिशा में फोर्स लगा दे, तो फोर्स की भी डायरेक्शन होती है। तो आइए देखते हैं एग्जांपल। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, दिशा होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी, और वेलोसिटी आप जानती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। एक्सेलरेशन त्वरण, और एक्सेलरेशन की एक नेगेटिव वैल्यू होती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन वो क्या होता है? सो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स, लीनियर मोमेंटम, एंड दिस लीनियर मोमेंटम इज रेखीय संवेग। इसी तरह आप हो सकता है एक को एक एंगुलर मोमेंटम भी होता है, L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा, आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा, वो भी वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क बलाघूर्ण, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, करंट डेंसिटी, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो गई है, ये करंट है और ये करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी को J से डिनोट करते हैं।
और जबकि करंट जो है वो I से डिनोट होता है, और आप सभी लोगों ने ये इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा। मैग्नेटिक फील्ड जिसको B से डिनोट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी जिसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, और एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं। एंड ऑल दीज क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। सवाल उठता है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार से शो करते हैं। तो आइए, बड़ा सरल होता है समझने में। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को एक सीधी रेखा बनाकर हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑल द वेक्टर क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन तो हमने बना दिया, तो जहां से आपने शुरू किया वो इसकी पूंछ हो गई, टेल। जहां पे खत्म हुआ यानी जो डायरेक्शन बता रहा है वो उसका हेड होता है। तो एरो लगाते हैं हेड पर, पीछे हो जाता है टेल। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी एक सीधी रेखा से दर्शाई जाती है। अब इस सीधी रेखा के दो हिस्से, पहला जो इसकी लंबाई होगी वो इस वेक्टर क्वांटिटी का परिमाण दिखाएगा, मैग्नीट्यूड। सो लेंथ ऑफ द लाइन इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड, दैट इज हिंदी में बोलेंगे तो परिमाण बोलेंगे। और जो एरो होता है वो दिखाता है इसका डायरेक्शन। सो एरो गिव्स द डायरेक्शन, वेयर एज द लेंथ गिव्स द दिस मैग्नीट्यूड, इसका हमें बताता है। अब ये तो काम हो गया। मान लीजिए वेलोसिटी हमको बताना है, तो वेलोसिटी कैसे बताएंगे? वेलोसिटी के ऊपर, चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एक एरो लगा दिया जाता है। सो वेलोसिटी लिखा, वेलोसिटी के ऊपर एरो लगा दिया। इससे सीधा तात्पर्य हो जाता है कि यह भौतिक राशि एक वेक्टर क्वांटिटी है। लाइक एक्सेलरेशन, लाइक फोर्स, लाइक डिस्प्लेसमेंट, ऑल दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। लाइक दिस एंगुलर वेलोसिटी, लाइक एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब के सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब देखते हैं एग्जांपल कि एक 10 न्यूटन का फोर्स है और पूरब की दिशा में लगना है। पूर्व की दिशा में कैसे दिखाएंगे? तो पहले तो हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लिया। ये सभी ये जो डायरेक्शन से क्रॉस बना के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी जानते होंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब हमने एक पैमाना माना। पैमाना क्या माना? पैमाना ये माना कि 2 न्यूटन जो है, हमने मान लिया जब कॉपी में बनाएंगे 2 न्यूटन जो फोर्स है वो 1 सेंटीमीटर दिखाएगा। बोले ठीक है, 10 न्यूटन है तो 5 सेंटीमीटर। तुरंत एक पॉइंट बनाया, 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन हमने ड्रॉ कर दी। 1 2 3 4 5। हमारा स्केल था 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर 10 न्यूटन हो गया। दिशा पूर्व, तो पूर्व की दिशा की तरफ हमने एरो बना दिया। ये हो गया 10 न्यूटन फोर्स पूरब की दिशा में। फोर्स के ऊपर हमने एक ये वेक्टर का साइन भी लगा दिया है। फोर्स, तो जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, सभी वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर एक एरो का निशान हम जरूर लगाते हैं। कुछ और बातें हैं। इक्वल वेक्टर्स, समान सदिश, समान सदिश। इक्वल वेक्टर के लिए इनमें क्या इक्वल होता है? अगर 2 वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड सेम है और उनके डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो उन दोनों वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। यानी एक वेक्टर P है, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा एक और Q है, जो दिशा इसकी है वही दिशा इसकी है। इसका मतलब P वेक्टर और Q वेक्टर ये दोनों कैसे हैं? These both are the equal vectors। इसका अपोजिट क्या है? अपोजिट वेक्टर, ऐसे वेक्टर के मैग्नीट्यूड तो सेम होते हैं लेकिन डायरेक्शन इसकी क्या होती है? अपोजिट होती है। लेट अस सी, एक वेक्टर A इधर जा रहा है, एक वेक्टर भी उसके अपोजिट जा रहा है, लेकिन जब इसकी लंबाई नापी, मान लीजिए ये एक 15 न्यूटन का फोर्स है और ये भी 15 न्यूटन का फोर्स है, तो बच्चों मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम हो गया, परंतु डायरेक्शन ए और बी की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। देयरफॉर दीज टू आर द अपोजिट वेक्टर्स। एक वेक्टर और समझते हैं, इसकी जरूरत आपको मैकेनिक्स में पढ़ने वाली है। जब लॉमी थ्योरम पढ़ेंगे तो इसकी जरूरत हमको वहां पर पड़ेगी। नेगेटिव वेक्टर, ऐसा वेक्टर, एक वेक्टर आपने ड्रॉ किया, वेक्टर सी, अब आपसे बोला गया इसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ कर दो, तो ठीक इसके अपोजिट उतना ही बड़ा एक वेक्टर और ड्रॉ कर देंगे। नेगेटिव साइन का मतलब उसकी डायरेक्शन तो उसके अपोजिट होगी, परिमाण उतना होगा, उसको हम नेगेटिव वेक्टर्स हम यहां पर कहेंगे। इस बात को समझने के बाद एक दो बातें आपके लिए जानना जरूरी है। हम यहां से पकड़ते हैं वर्क। वर्क होता है फोर्स
और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और यहां से हम पकड़ते हैं टॉर्क। टॉर्क को हम यहां पे लिख लेते हैं टॉर्क, एंड दिस इज पोजीशन वेक्टर। सम टाइम इसकी एक डिस्टेंस वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर, उसको आर से डिनोट करते हैं। और ये हो गया फोर्स। मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया, इसके पीछे भी एक उद्देश्य है। यहां पे वर्क जो है बल और विस्थापन का गुणनफल है। यहां पे टॉर्क एक पोजीशन वेक्टर होता है आर, वो भी वेक्टर है, और बल उसका भी ये गुणनफल है। जहां तक मात्रक का प्रश्न है, इसकी यूनिट न्यूटन, इसकी यूनिट मीटर लिखी जाएगी, इसकी यूनिट न्यूटन और इसकी यूनिट मीटर लिखी जाएगी। न्यूटन मीटर कहें या मीटर न्यूटन करें, बात एक ही है, दोनों एक ही बात आ जाएगी। लेकिन उसके बावजूद ये एक अदिश राशि है और जबकि यह एक सदिश राशि है। तो हमें यहां पर अंतर क्या है? अंतर यह है कि जब कभी दो सदिश राशियों का गुणनफल एक अदिश राशि आए तो ऐसे गुणनफल को हम लोग अदिश गुणनफल कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट से डिनोट करते हैं। यदि हम इसको खोलें तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, आपको याद आ रहा होगा। सिमिलरली अगर दो सदिश राशियों का गुणनफल एक सदिश राशि ही आए तो ऐसे गुणनफल को हम सदिश गुणनफल या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं और इसको क्रॉस से डिनोट करते हैं, जबकि इसको यहां पर बिंदी लगा के डॉट से डिनोट करते हैं। एंड दिस वैल्यू इज आर एफ साइन थीटा, जबकि वहां पर कॉस थीटा होता है। इसमें डायरेक्शन भी होती है, ये तो केवल उस जो भी आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड है, तो डायरेक्शन के लिए एन कैप लगा देते हैं जो कि यूनिट वेक्टर होता है। लेकिन आपको यहां तक जाने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में केवल इतना ही था। ये प्रोडक्ट्स नहीं है, प्रोडक्ट मैंने केवल आपकी एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया है। हालांकि आपने फिजिक्स में अप्लाइड फिजिक्स 1 में पिछले सेमेस्टर में इस बात को पढ़ रखा है, वहां पे मैंने आपको दिया है। सो ऑल दिस डिस्कशन के बाद एक डिस्कशन इसमें रह गया है, छोटा सा डिस्कशन है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू द अनदर। इसको हम लेंगे एपिसोड नंबर 4 में, और एपिसोड नंबर 4 होने के बाद बच्चों आप ताली बजा लीजिएगा, खुश हो जाइएगा, आपका चैप्टर नंबर 1 अप्लाइड मैकेनिक्स का खत्म हो जाएगा। थैंक यू।